तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 14.2 का पहला और दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 14.1 पूरी कंप्लीट कर ली है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग कौन सा होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग कौन सा है। कार्निया, परितारिका, पुतली या फिर दृष्टि पटल। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 14.2 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल के एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक को हम अलग ज्ञात करेंगे और माध्य को हम अलग ज्ञात करेंगे। दोनों को अलग अलग ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक के लिए तो सिर्फ दो कॉलम का जो दिए हुए होते हैं ना, कि एक तो वर्ग अंतराल और एक बारंबारता, इन दोनों कॉलम का ही यूज होता है। ठीक है, बट माध्य के लिए यानी समांतर माध्य के लिए हम कितने कॉलम का यूज़ करते हैं? 4 कॉलम का। ठीक है, क्योंकि हमें सिग्मा एफ एक्स बटे एफ से करना है तो प्रत्यक्ष विधि से, तो हम 4 ही कॉलम का यूज़ करते हैं। मध्यमान और एफ एक्स हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में बहुलक की बात करते हैं। तो बहुलक देखो, उसके लिए हमें इसी सारणी की जरूरत पड़ेगी। अब इस सारणी में आपको करना क्या है ये आपको सोचना है। ठीक है, सोचना क्या है मैं बताऊँगा क्या करना है। तो उसमें आपको देखना है कि सबसे, ये बारंबारता की सारणी है ना, ये पूरा कॉलम बारंबारता का है, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 23 है। तो 23 हमारी सबसे अधिक बारंबारता है इसकी। तो यानी मैं कहूँ कि सीधा F1 हमारा हो जाएगा 23। समझना है। फॉर्मूला क्या होता है बारंबारता का, मैं आपको एक बार फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ। भाई फॉर्मूला जो होता है हमारा बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला है बहुलक बराबर L1 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और ब्रैकेट में गुणा में H होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? बहुलक का। अब इसमें ये सारी चीज़ क्या है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जिसकी सबसे अधिक बारंबारता है वो तो है हमारा F1। ठीक है, ठीक इससे पहले की बारंबारता वो हमारी हो जाएगी F0 और ठीक इसके यानी सबसे अधिक बारंबारता के ठीक बाद की बारंबारता हो जाएगी F2। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ये हमारा F1 F2, या देखो सीरियल वाइज लिखा है ना, 0 1 2, तो बस सबसे अधिक बारंबारता को 1 रखना है, उससे पहले वाली को 0 और उससे बाद वाली को 2। ठीक है, अब जो सबसे अधिक बारंबारता वर्ग है उसकी जो वर्ग अंतराल है, उसका जो वर्ग अंतराल है वो हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा L2। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना। अब जब इनका अंतर करेंगे वो हो जाएगा H। ठीक है, तो वो हम कैसे कैसे करेंगे वो हम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। तो पहले तो हम ज्ञात कर रहे हैं बहुलक। क्या ज्ञात कर रहे हैं? बहुलक हम ज्ञात कर रहे हैं। तो बस हम हेडिंग टाइप डाल देंगे ना बहुलक। जब बहुलक ज्ञात करें तो बहुलक का हेडिंग डालेंगे ना। तो बस यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता वाला पद कौन सा है? 23 है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता वाला पद कौन सा है? पद है 23। ठीक है, तो यानी F1 हमारा हो जाएगा 23 और इसका जो वर्ग अंतराल है या फिर कह सकते हैं वर्ग सीमा है, तो वर्ग सीमा हमारी क्या हो जाएगी? वर्ग सीमा या फिर वर्ग अंतराल कर लेना आप, कोई बात नहीं है। तो वो हो जाएगी हमारी 35 से 45, यही तो है ना। देखो 35 से 45 है, तो यानी मैं सिंपल सी बात कहूँ कि L1 हमारा हो गया 35 और L2 हमारा हो गया 45। बस इससे हम H ज्ञात कर लेंगे। तो H बराबर L2 माइनस L1 होता है। तो बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। भाई माइनस कर लेंगे ना, तो 45 में से 35 घटाएंगे तो आएगा क्या? 10 आएगा। तो H हमारा निकला है 10। ठीक है, अब सबसे अधिक बारंबारता के ठीक ऊपर और नीचे की बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता ठीक है के ठीक ऊपर तथा नीचे की बारंबारता। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। तो ये हमारा क्या है, यानी ठीक ऊपर वाली तो F0 है। तो F0 हमारी क्या हो गई? 21
और F2 हमारा हो गया 14। ठीक है, देखो हमने यही कर लिया, F ठीक ऊपर और नीचे के बारंबार था F0 और F2। तो बस ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, हमें बस इसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये आपको समझ समझ के करना है। तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला लिख लेंगे हम कि बहुलक, बहुलक क्या, बहुलक बराबर L1 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 और बड़ा ब्रैकेट बटे 2F माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट में यहाँ H की गुणा। अब सीधा बोर्ड मास का नियम हम फॉलो करेंगे, सीधा बोर्ड मास का नियम फॉलो करेंगे। तो L1 हमारा क्या हो जाएगा, L1 हमारा हो जाएगा 35। तो 35 प्लस ब्रैकेट F1 हमारा क्या है, F1 हमारा है 23। तो इसे बड़े ब्रैकेट में 23 माइनस F0 है हमारा 21 बटे में 2F यानी 2 गुणा 23 माइनस F0 21 और माइनस F2 यानी 14। ठीक है, और ब्रैकेट में H यानी 10 हमारा। इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35 और प्लस ब्रैकेट में 23 में से 21 गए तो बचेगा क्या, 2 और 23 दूनी 46, 46 माइनस, जब इसमें से या तो आप एक काम कर लो 46 में से पहले इसे माइनस कर लो फिर इसे माइनस कर लो, या फिर दोनों माइनस माइनस के हैं तो जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 और 10 41, नहीं 21 10 31 और 31 और 4 35 हो गया आपका। तो 35 यानी 35 इसे माइनस करके मैं लिख लूँ। ठीक है, तो बस ये हमारा कर लिया हमने थोड़ा सा सॉल्व। तो अब इसे पूरा कर लेते हैं सॉल्व। तो 35 और प्लस ब्रैकेट में, या ब्रैकेट में कर लो इसे या फिर ऐसे कर लो कि 2/46 में से 35 गए तो ये हो गया आपका 11 और मल्टीप्लाई 10। तो ये हमारा आंसर सीधा इसका निकल के आ जाएगा। कैसे कि भाई हमने क्या करा कि 35 प्लस 20/11 हो जाएगा। अब इसे भाग कर लेंगे। तो भाग जब हम करेंगे तो 35 और प्लस 11 दूनी 22 तो चलेगा नहीं, 11 एकम 11 पॉइंट लगाएंगे तो बचेगा 9। तो 11 8 80 हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, 2, फिर 11 एकम 11, फिर 8 2 8 2 8 2 8 1 8 1 8 1 ऐसे चलता रहेगा। तो 2 डिजिट तक हम रख लेते हैं। ठीक है, या फिर आप इतना ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं है जब हम इतना ही करेंगे। ठीक है, तो बस इसे कर लेंगे प्लस, क्योंकि देखो इसे पॉइंट में बनाना पड़ता है, बिना बटे के इसे आप एलसीएम लेकर मत करना इसे। इसमें हमेशा हर क्वेश्चन में जितने भी संख्या के क्वेश्चन है पहले जो भी बटे में है उसे पॉइंट में बना लो। ठीक है, तो 35 और 1 36, तो 36.81 यही हमारा बहुलक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना यहाँ तक। तो बस अब इसका माध्य भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो माध्य के लिए हमने बना रखा है कॉलम। तो हम ज्ञात कर रहे हैं माध्य, हेडिंग डाल लेंगे माध्य टाइप, समांतर माध्य कर लेंगे। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, मध्य बिंदु ज्ञात करना पड़ता है, मध्य बिंदु। तो हम मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 15 और 5 20, 20 का आधा होता है 10, 25 और 10 35 और 5 40 यानी आधा 20 हो जाएगा। फिर 35 और 25 आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मतलब 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30। ऐसे ही कर करके सारा निकल जाएगा। 30 40 10 20 30 40 50 और 60। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है माध्य ज्ञात करने का। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो यानी एफ एक्स का हमें कॉलम बनाना है, यानी एफ गुणा एक्स फिर उसका सिग्मा यानी टोटल। ठीक है, तो 10 छिंग 60 हो जाएगा, 11 दूनी 22 यानी 220 हो जाएगा, 21 दूनी 63 यानी 630 हो जाएगा, और 23 दूनी 40 23 59 23 का 92 हो जाएगा यानी 920, और 14 दूनी 28 42 14 पंजे 70 यानी 700, 14 दूनी 28 42 14 56 14 पंजे 70, तो यानी 700 हो जाएगा। तो 700 हमने कर लिया, और 6 पंजे 30 यानी 300 हम नहीं 6 पंजे 30 ही तो है, तो 6 पंजे 30 यानी 300 हो जाएगा। तो 300 हमने कर लिया। अब क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स इन दोनों को जोड़ लो, इस पूरे को, और सिग्मा एफ इसको भी जोड़ लो। तो 11 12 13 14, इसका तो प्रश्न में हमें दे रखा है, शायद नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, हम जोड़ लेंगे इसे। तो जब हम जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा आएगा 80। ठीक है, क्या आएगा 80 आएगा। ठीक है, तो बस इसे हम जोड़ लेंगे 0 0 0 0 0, तो यहाँ आ गया 0, तो 0 आ गया। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 13 का 3 का हासिल लगा 1, 6 7 8 9 दूनी 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 यानी 2830 निकल के आया। अब हमारा क्या है, यानी सिग्मा एफ तो हमारा निकल गया है 80, और सिग्मा एफ एक्स हमारा निकल गया है 2830। ठीक है, अब बस यानी माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब इसे बटे में रख लेंगे तो ये हो जाएगा 2830, और बटे में हो जाएगा आपका क्या 80, 0 से 0 गई, 8 दूनी 16 8 24 25 26 27 28,
8 पंजे 40, तो पॉइंट में आ गया। फिर 8 पंजे 40 हो गया, और बचे में क्या बचेगा, क्या 3, तो 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 तीन 24, फिर दोबारा हो जाएगा 24 और 6 30 होता है, तो 6 बच जाएगा, तो बच ऊपर से पॉइंट वाले 0, तो 8 सत्ती 56, 8 सत्ती 56 हो जाएगा, 57 58 60, फिर 40 4 बचा, तो 4 ऊपर से उतार लिया गया 0, 8 पंजे 40, तो ये आया हमारा आंसर। तो यानी सीधा माध्य, माध्य हमारा क्या निकल के आया, माध्य हमारा निकल गया 35.375। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, चाहे हम इसे एक साथ लिख सकते थे कि, या आप लिख ही लो इसे कि हमारा माध्य और बहुलक क्या निकल के आया, जो भी होगा। तो अस्पताल में, अस्पताल में भर्ती अधिकतम जो रोगी हैं, अधिकतम का क्या है, यानी बारंबारता, यानी ओ बारंबारता कह रहा हूँ, सॉरी, बहुलक। तो अधिकतम का मतलब बहुलक है। अधिकतम रोगी जो हैं, जो हमारा बहुलक निकल के आया है, वो निकल के आया है 36.81 वर्ष के हैं। ठीक है, के हैं, जबकि औसतन अस्पताल में, औसत का माध्य का मतलब औसत होता है, औसतन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगी की, यानी एवरेज आयु, रोगी की औसतन आयु जो है, वो कितनी है, 35.375 है। बस वर्ष है ये। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना। अब करेंगे हम कौन सा, दूसरा प्रश्न। तो दूसरा हमें दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी बहुलक हमें ज्ञात करना है इनका। तो बहुलक के लिए तो हमें सिर्फ 2 ही सारणी की जरूरत पड़ती है, एक तो मतलब 2 ही कॉलम की जरूरत पड़ती है जो हमें दिए हुए होते हैं, एक तो वर्ग अंतराल, एक बारंबारता। तो इन बारंबारताओं में हमें सबसे अधिक बारंबारता देखनी होती है। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, कौन सी है, 61 है ना। तो 61 हमारा क्या है, F1 है। क्या है, F1 है। और इससे ठीक पहले वाली बारंबारता वो हो गई हमारी F0। ठीक है, और ठीक इसके ठीक बाद वाली बारंबारता क्या होगी, F2 होगी। और जो अधिक बारंबारता वाला जो वर्ग अंतराल है वो हमारा L1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा L2। बस इसे हम आराम से अब ध्यान से सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे हम कि दी गई सारणी में अधिकतम कर लो। ठीक है, अधिकतम बारंबारता क्या हो जाएगी, बारंबारता क्या है, 61 है। ठीक है, तो यानी F हमारा क्या है, F1 हमारा है 61। साथ के साथ ही F0 और F2 भी लिख लो। तो F0 हमारा क्या है, F0 है हमारा 52। ठीक है, और F2 हमारा है 38। ठीक है, अब ऐसी बारंबारता वर्ग क्या है हमारा, बारंबारता, या अधिकतम कर लो इसे, अधिकतम बारंबारता वर्ग कौन सा है, अधिकतम बारंबारता वर्ग वो हमारा है क्या, कि 60 से 80। ठीक है, क्या है, 60 से 80। तो बस इसका क्या हो जाएगा, यानी L1 हमारा है 60 और L2 हमारा है क्या, 80। यानी हमारा H हमें आराम से मिल जाएगा कि L2 माइनस L1, और बस यानी 80 माइनस 60, यानी H बराबर हमारा निकल गया 60 70 80 यानी 20। बस बहुलक का फॉर्मूला लिख लो कि बहुलक बराबर L1 प्लस ब्रैकेट 2F1 माइनस F0, और बटे में 2F1 माइनस F0 नहीं है यहाँ। ठीक है, फॉर्मूला गलती नहीं करना। तो 2 नीचे हो जाएगा, यानी F1 माइनस F0 है ऊपर, और 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये हमारा फॉर्मूला है। और ब्रैकेट में हो गया H। अब इसमें मान रख लेंगे। L1 हमारा क्या है, L1 हमारा है 60, और प्लस F1 हमारा है 61। तो 61 माइनस F0 यानी 52, और बटे में 2 गुणा 61 और माइनस F0 यानी 52 और माइनस 38, ये हमने कर लिया। और ब्रैकेट में H यानी 20 हो गया। अब इसे कर लो सॉल्व, तो ये हो जाएगा क्या, कि 60 प्लस, ठीक है, इसे जब इसमें से इसे घटाएंगे तो बचेगा क्या, यानी बचेगा 9। ठीक है, क्या बचेगा, 9 बचेगा। और बटे में 61 दूनी 6 दूनी 12, 120 यानी 122 हो जाएगा।
122 माइनस इन दोनों को प्लस कर लेंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं, ठीक है। तो प्लस कर लेंगे, 8 और 2 10, 10 की जीरो हासिल लगाए, 1 और 5 6 7 8 और 1 9, यानी क्या हो जाएगा 90। तो 90 हम कर लेंगे इसे सॉल्व और ये हो जाएगा 20। अब जब इसे माइनस कर देंगे हम तो 60 प्लस 9 और बटे में 122 में से 90 घटेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा 32। क्या बचेगा, 32 बचेगा। और मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में है 20। अब चाहे तो इसे सॉल्व कर लो इस पूरे को, या तो मल्टीप्लाई करके कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप काट सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद भी हम ये 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दाम 20, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 से 2 पंजे 10, फिर 2 अट्ठे 16, तो बचे क्या है 9 पंजे 45, तो यानी 60 प्लस 9 पंजे 45 बटे क्या हो जाएगा 8। तो 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40। पहले इसे बटे वाले को इसे पॉइंट बना लेना है तब प्लस करना है, उससे पहले प्लस मत करना, ठीक है। 8 पंजे 40, 40 बचा 5, तो बचा 5 यानी पॉइंट की 0, और 8 दूनी 16, 8 छिंग 48 हो जाएगा, 8 छिंग 48, और ये हो जाएगा 8 छिंग 48 49 50, 8 दूनी 16, 17 18 19 20, 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा। तो यानी 60 प्लस 5.625 हमारा निकल के आया। इसे जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब प्लस करेंगे इसे हो जाएगा 65.625। कैसे करा प्लस, 60 है, इसके पास पॉइंट में कुछ नहीं है तो ये हम क्या लगाएंगे, जीरो लगा लेंगे, चाहे जितनी जीरो लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर यहाँ 5 है, पॉइंट की सिधाई में ठीक पॉइंट से मतलब पॉइंट लगाएंगे, और ये हो जाएगा क्या 625, जोड़ो 5 2 6 पॉइंट 5 और 6, तो 65.25, बस यही हमारा बहुलक है। तो बस जीवन काल क्या होगा, यही होगा हमारे, ठीक है। हमारे उपकरणों का बहुलक जीवन काल इतने घंटे होगा, तो ये घंटे में निकला है, ठीक है। तो बस यही हमारा आंसर है। तो समझ में आया प्रश्न, तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग कौन सा है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है इन ऑप्शंस में से, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।